A very good morning, students. Welcome to your social science class. Today we will read chapter number 5 of Geography, Agriculture. In this chapter, we will read about the definition of agriculture, importance of agriculture, factors affecting agriculture, types of agriculture, importance of agriculture and major crops. What is agricultural development? Comparison between agriculture in different parts of world. Let's start with our first topic, introduction. We know food is the basic requirement of human beings for their survival. हम सभी जानते हैं कि सभी ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है. दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. फूड की इस रिक्वायरमेंट से एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई है. अर्लियर ह्यूमन बींग्स वर डिपेंडेंट अपॉन फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल. पहले टाइम में ह्यूमन बींग्स अपने सर्वाइवल के लिए जीवित रहने के लिए फूड गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग पर डिपेंड रहते थे. ग्रेजुअली, धीरे धीरे दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अलोंग द रिवर वैलीज विच लेड टू द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर. उन्होंने रिवर्स की वैलीज के साथ साथ एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, जिससे एग्रीकल्चर शुरू हुई. इट हेल्प्ड एंशिएंट सिविलाइजेशंस टू फ्लोरिश अलोंग द रिवर वैलीज. इसने एंशिएंट सिविलाइजेशंस की हेल्प की रिवर वैल्यूज़ के साथ फ्लोरिश होने में. इसी कारण से जो पुरानी सभ्यता है वो रिवर वैली के साथ विकसित हुई थी, डेवलप हुई थी, फ्लोरिश हुई थी. डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की परिभाषा. एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड. एग्रीकल्चर से अभिप्राय है लैंड का कल्टीवेट करना. इन वाइडर टर्म्स में एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग. एग्रीकल्चर कला और विज्ञान है क्रॉप्स ग्रो करने का, एनिमल्स को रियर करने का, फॉरेस्ट्री का और फिशिंग का. तो एग्रीकल्चर में सिर्फ लैंड की कल्टीवेशन को ही शामिल नहीं किया जाता. एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को ग्रो करने के साथ साथ पशुपालन, फॉरेस्ट्री और फिशिंग को भी इंक्लूड किया जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड. वर्ल्ड की मोस्टली पॉपुलेशन अब भी अपनी लाइवलीहुड के लिए, जीविका कमाने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. इट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड की डेवलपिंग कंट्री के लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन है. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. हैंस इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और जो इंडिया है वहाँ एग्रीकल्चर कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस है, आधार है, बैकबोन है. एग्रीकल्चर नॉट ओनली सप्लाइज फूड टू द पीपल बट आल्सो क्रिएट ह्यूज मार्केट फॉर ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर सिर्फ फूड की सप्लाई ही नहीं करता, बल्कि यह ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट करता है. मतलब एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी मार्केट्स बनाई जाती हैं, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में हेल्प मिलती है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स which affect agriculture of an area: physical factor or geographical factors. Second is economic factors. Physical or geographical factors.
Agricultural development is possible only in certain regions of the world. Agricultural development वर्ल्ड के कुछ regions में ही possible है. It is influenced by the various physical and economic factor. यह बहुत सारे physical और economic factors से प्रभावित हुई है. They are, ये जो फैक्टर्स हैं फिजिकल और जोग्राफिकल फैक्टर, उनमें सबसे फर्स्ट है रिलीफ. Plains are more suitable for agriculture than the highlands. Plains एग्रीकल्चर के लिए हाईलैंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सूटेबल हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ जनरली हाई इन प्लेन्स. प्लेन एरियाज़ में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है. दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग चीप लेबर एंड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स. यह है चीप लेबर और फार्म के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए मार्केट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. मोरएवर इट बिकम्स ईजियर टू यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट्स ऑन प्लेन रीजन्स. इसके अलावा प्लेन एरियाज़ पर मॉडर्न वेपन्स को यूज करना ईजी हो जाता है. वेयर एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ मशीन्स ऑन रग्ड टोपोग्राफी. इसके अलावा जो रग्ड टोपोग्राफी होती है, जो खुरदरी ज़मीन होती है, उस पर मशीन्स का यूज करना डिफ़िकल्ट होता है. द रिवर बेसिन्स एंड डेल्टाज आर मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर दैन माउंटेनियस एरियाज़. रिवर बेसिन्स और डेल्टाज एग्रीकल्चर के लिए माउंटेन रीजन्स के कंपैरिजन में अधिक सूटेबल होते हैं. तो जोग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहला है रिलीफ, कि लैंड किस टाइप की है. प्लेन एरियाज़ ज़्यादा सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए. क्यों? इसी कारण से प्लेन एरियाज़ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो अधिक होती है. प्लेन एरिया पर चीप लेबर अवेलेबल हो जाती है और प्लेन एरिया पर ही प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए मार्केट्स होती हैं. इसके अलावा प्लेन एरिया पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करना इजी होता है, मशीन्स चलाना इजी होता है, जबकि माउंटेन्स पर या रग्ड सरफेस पर इन इक्विपमेंट्स का यूज करना डिफ़िकल्ट होता है. इसी कारण से रिवर बेसिन्स और डेल्टाज ज़्यादा सूटेबल होते हैं माउंटेन्स रीजन्स के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर के लिए. सेकंड इज़ क्लाइमेट. एग्रीकल्चर इज़ हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. एग्रीकल्चर पर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का भी इफ़ेक्ट पड़ता है. ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल. हर क्रॉप की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेम्परेचर और रेनफॉल की. मतलब हर क्रॉप को अलग रेनफॉल और टेम्परेचर की नीड होती है ग्रो होने के लिए. दैट इज़ वाई द वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशंस फॉर डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स. इसी कारण से क्लाइमेट कंडीशंस में वेरिएशन होने के कारण क्रॉप पैटर्न अलग अलग होता है. उदाहरण के लिए वीट इज़ ए क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन एंड राइस ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल रीजन्स. जो वीट है वो टेम्परेट रीजन्स में इजीली ग्रो की जा सकती है. मीन से ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स में होती है, और जो राइस है उसे ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर की नीड होती है, इसीलिए ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होती है. Soil rich in minerals and organic matter support agriculture. वो soil जिसमें minerals और organic matters अधिक होते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर करना इजी होता है. Chemical composition and fertility of soil differ from place to place which leads to variation in soil type. हर सॉइल में केमिकल का कंपोजिशन और फर्टिलिटी अलग होती है. हर प्लेस पे अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है, जिसके कारण सॉइल टाइप में वेरिएशन होती है. तो हर जगह पे सॉइल एक जैसी नहीं होती. प्लेस टू प्लेस सॉइल में केमिकल कंपोजिशन और फर्टिलिटी अलग अलग होती है. ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल. हर क्रॉप की अपनी सॉइल की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती है वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में. एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स फॉर एग्रीकल्चर.
एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो फिज़िकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स आते हैं। रिलीफ मीन्स लैंड किस टाइप की है, क्लाइमेट वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल का भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्रॉप्स को ग्रो होने में। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। फर्स्ट इज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। The size of farm affects the agricultural pattern and the yield per unit hectare. Size of farm affect the agriculture pattern. खेत का साइज एग्रीकल्चर के पैटर्न को प्रभावित करता है और पर यूनिट हेक्टेयर की यील्ड मीन्स उत्पादकता को अफेक्ट करता है। इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज the farm size is generally very small due to growing rural population and the law of succession which lead to fragmentation of land. The small fields are mostly not economical. Densely populated areas में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वहाँ पे जो फार्म साइज़ होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही होती है। इस कारण से वहाँ पे जो लैंड का यूज़ है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए किया जाता है। इस कारण से जो फार्म का साइज़ है वो कम हो जाता है। जो स्मॉल साइज़ के फील्ड्स होते हैं वो इकोनॉमिकल नहीं होते, मतलब उन पे ज़्यादा कमाई नहीं की जा सकती, ज़्यादा धन नहीं कमाया जा सकता। बड़े साइज़ के जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उन पे जब एग्रीकल्चर की जाती है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और स्मॉल साइज़ के फार्म पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। सेकंड इज़ लेबर। लेबर, the availability of labor has great influence on cropping pattern of a region. लेबर की अवेलेबिलिटी का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है एक एरिया के क्रॉपिंग पैटर्न पर। द लेबर रिक्वायरमेंट वेरीज विद डिफरेंट क्रॉप्स। हर क्रॉप के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया seasonal unemployment exists in rural areas, whereas during the period of sowing and harvesting, there could be shortage of labor. इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में एग्रीकल्चरल एरियाज़ में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है क्योंकि जब क्रॉप्स को उगाने का और काटने का सीज़न होता है, सोइंग और हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, उस समय पे रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत डिमांड होती है, जबकि जो बचे हुए रिमेनिंग मंथ्स होते हैं तब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। फार्मर ऑफ पंजाब ग्रेटली डिपेंड ऑन माइग्रेंट लेबर फ्रॉम ग्रोइंग व्हीट एंड राइस क्रॉप। पंजाब के फार्मर्स को दूसरे स्टेट से लेबर्स मंगवाने की, माइग्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो दूसरे स्टेट से लेबर्स आए हुए होते हैं, पंजाब के फार्मर उन पर डिपेंड करते हैं फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड राइस क्रॉप, व्हीट और राइस की क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो लेबर की रिक्वायरमेंट भी हर प्लेस पे हर क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। कैपिटल, ऑल एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक द HYV सीड्स, means of irrigation, fertilizers, pesticides, hiring labor, machines, land lease, fodder, fuel, power and veterinary services require capital. सभी एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एग्रीकल्चर के लिए जितने भी इनपुट्स की नीड होती है, जैसे HYV सीड, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, इरिगेशन के साधन, मीन्स ऑफ इरिगेशन, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर को हायर करना, मशीन्स, लैंड लीज, फोडर, फ्यूल, पावर और वेटरनरी सर्विसेज जो भी लेबर के लिए रिक्वायर होती हैं, ये सभी एग्रीकल्चरल इनपुट्स कैपिटल कहलाती हैं। इन सब के लिए कैपिटल की नीड होती है।
मनी की नीड होती है। द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिक्वायर मोर कैपिटल दैन रिक्वायर्ड इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टिवेशन। कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने की अधिक ज़रूरत होती है। तो मॉडर्न वे से एग्रीकल्चर करने के लिए अधिक टेक्नोलॉजी की नीड होती है, तो अधिक कैपिटल की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन। जो ट्रेडिशनल वे था कल्टीवेशन का, उसमें एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की कैपिटल की कम ज़रूरत होती थी। तो एग्रीकल्चर के लिए जितने भी इनपुट्स की नीड होती है, जैसे HYV सीड्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स एट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं? कैपिटल हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर करने में कैपिटल की अधिक नीड होती है ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन के कंपैरिजन में। तो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, लेबर एंड कैपिटल। यह एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। डू यू नो HYV सीड्स स्टैंड फॉर हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। HYV सीड्स का मीन्स होता है हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। दीज सीड्स कैन प्रोड्यूस अप टू 10 times मोर क्रॉप्स देन रेगुलर सीड्स ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड। इन सीड्स से 10 गुना अधिक फसल प्राप्त की जा सकती है, उपज प्राप्त की जाती है सिंपल सीड्स के कंपैरिजन में। These seeds have shorter life cycle and enable the farmer to practice multiple cropping. इन सीड्स का जो लाइफ साइकिल है, इन सीड्स को ग्रो करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो कम होता है, मतलब कम समय में इन सीड्स से क्रॉप ग्रो हो जाती हैं, जिसके कारण से फार्मर्स मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। फार्मर्स कैन ग्रो मोर देन 1 or 2 crops in the same piece of land at same time. HYV seeds, especially for food grain crops, were developed by scientists basically to improve food supplies and reduce famine in developing countries. HYV seeds का स्पेशली यूज फूड ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि फूड की सप्लाईज को इम्प्रूव किया जा सके और डेवलपिंग कंट्रीज़ में फेमाइन जैसी सिचुएशंस को कम किया जा सके। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। Due to varying environmental conditions in the world, many patterns of agriculture have emerged. वर्ल्ड में इन्वायरमेंट की अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस होने के कारण बहुत सारे एग्रीकल्चरल पैटर्न एमर्ज हुए हैं, अपीयर हुए हैं। बेसिकली दे डिपेंड अपॉन टेरेन, क्लाइमेट कंडीशंस एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। बेसिकली यह लैंड ग्राउंड, क्लाइमेट कंडीशन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर डिपेंड करते हैं। ब्रॉडली एग्रीकल्चर में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एग्रीकल्चर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। Subsistence agriculture is done for one's own use या फिर one's own consumption for personal family or group. Commercial agriculture is done for selling the crops in market. जो subsistence agriculture है वो खुद के यूज के लिए, खुद की फैमिली की या ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ की नीड्स को पूरा करने के लिए, खुद की कम्युनिटी की नीड को पूरा करने के लिए की जाती है। कमर्शियल एग्रीकल्चर का जो मेन पर्पस होता है क्रॉप्स को मार्केट में सेल करना और पैसा कमाना। बिफोर वी डिस्कस देम इनटू डिटेल, लेट्स हैव ए लुक एट द फॉलोइंग चार्ट। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने से पहले इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर।
सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और कमर्शियल एग्रीकल्चर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक रैंचिंग एंड डेयरी फार्मिंग। लेट्स नाउ डिस्कस देम इन डिटेल। Subsistence agriculture. It is the earliest type of farming which is carried out at small scale by farmer to grow food for personal or community consumption. ये पुराने टाइप की एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, जो स्मॉल स्केल पर की जाती थी फार्मर्स के द्वारा अपनी फैमिली की, अपनी पर्सनल फैमिली की या कम्युनिटी की नीड्स को पूरा करने के लिए। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर farmers grow a wide range of crops based on the anticipated needs of their family or the community. इस तरह की एग्रीकल्चर में फार्मर वास्ट स्केल में, ब्रॉड स्केल में एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करते थे अपनी फैमिली या कम्युनिटी की नीड्स को एक्सपेक्ट करने के बाद। पहले वो अंदाज़ा लगाते थे कि हमारी फैमिली और कम्युनिटी की फूड की कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। मैनी फार्मर्स ट्रेड देयर एक्सेस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर बाइंग रिक्वायर्ड गुड्स। बहुत सारे फार्मर्स ट्रेड करते थे एक्स्ट्रा क्रॉप्स का और पशुओं का, लाइव स्टॉक का, अपनी रिक्वायर्ड गुड्स को खरीदने के लिए। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल कॉमन इन लेस डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह की एग्रीकल्चर वर्ल्ड के लेस डेवलप्ड पार्ट्स में अब भी कॉमन है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले है नोमैडिक हर्डिंग। पीपल माइग्रेट along with their animals from one place to another in search of fodder for their animals. नोमैडिक हर्डिंग में पीपल अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते थे पशुओं के लिए फॉडर की तलाश में। उनके लिए फॉडर होता है फूड फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स के फूड की सर्च में वो अपने एनिमल्स के साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे। जनरली दे रियर कैटल, शिप, गोट, कैमल एंड याक फॉर मिल्क, स्किन, मीट एंड वूल। जनरली वो कैटल्स को चराते थे, रियर करते थे। किस लिए करते थे? कैटल जैसे शिप, गोट, कैमल, याक, इनको मिल्क के लिए, स्किन के लिए, मीट के लिए और वूल के लिए इनकी लुक आफ्टर करते थे, इनका पालन करते थे। इट इज़ कॉमन इन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ यूरेशिया। नोमैडिक हर्डिंग एशिया के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में, ईस्ट में और साउथ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थन यूरेशिया में कॉमन है। इन इंडिया भोतियाज एंड गुजर्स आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ हिमालयाज। इंडिया में भोतियाज और गुजर्स हिमालयाज की नोमैडिक ट्राइब्स हैं। सेकेंड इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। आफ्टर द सोइल loses its fertility, the land is abandoned and the cultivators move to a new plot. जब लैंड या सोइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो जो फार्मर्स हैं उस लैंड को खाली छोड़ के, रिजेक्ट करके दूसरे प्लेस पर या नए प्लॉट पर वो मूव कर जाते हैं। पीपल कल्टिवेट द लैंड विद सिंपल टूल्स। पीपल सिंपल टूल्स के साथ लैंड को कल्टिवेट करते हैं। पर हेक्टर यील्ड इज़ लो। जो उत्पादकता होती है पर हेक्टर की वो कम होती है। पीपल हु फॉलो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डू नॉट लीड ए सेटल्ड लाइफ। वो लोग जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं उनकी लाइफ सेटल्ड लाइफ नहीं होती। इट इज़ प्रिविलेंट इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट
इंडिया। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में की जाती है। क्रॉप्स लाइक कसावा, मेज, स्वीट पोटैटो एंड टोपिको आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग में जो क्रॉप्स है ग्रो की जाती हैं कसावा, मेज, स्वीट पोटैटो और टेपिको। टेपिको होता है साबूदाना, कसावा शकरकंदी की तरह एक फल होता है, स्वीट पोटैटो भी शकरकंदी को ही कहा जाता है, मेज होता है कॉर्न मीन्स मक्का। Do you know zooming is a type of shifting agriculture practiced in North East India, especially in Mizoram। zooming भी एक shifting agriculture का टाइप है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेशली मिजोरम में की जाती है। इट इज़ मैन्स प्राइमिटिव मेथड ऑफ हार्मोनाइजिंग लैंड एंड क्लाइमेट विद हिज नीड्स फॉर फूड अलोंग विद ए हैबिटेट शेयर्ड विद वाइल्ड लाइफ। यह मैन का एंशियंट मेथड है कल्टीवेशन का, जिसमें उसके द्वारा लैंड को बैलेंस किया जाता है क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। वो अपनी फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसके अलावा वो वाइल्ड लाइफ के साथ अपना होम शेयर करते हैं, मीन्स वो जंगलों में रहते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। This type of agriculture is characterized by high output per unit of land। इस तरह की एग्रीकल्चर में पर यूनिट ऑफ लैंड पर हाई आउटपुट होता है। Although the nature of this agriculture has changed and in many areas it is no more subsistence, still the term intensive subsistence is used to describe the agriculture practiced on small plots of land in thickly populated parts of the world, especially in the monsoon regions of South, Southeast and East Asia। यद्यपि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का नेचर वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में चेंज हो गया है, अब ये सब्सिस्टेंस नहीं रही, यह इंटेंसिव सब्सिस्टेंस बन गई है। तो इसका यूज स्मॉल प्लॉट्स पर एग्रीकल्चर करने के लिए किया जाता है। उन एरियाज़ में स्मॉल पार्ट्स पर एग्रीकल्चर की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वर्ल्ड के उन एरियाज़ में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं और पॉपुलेशन अधिक होती है। स्पेशली कहाँ पे? इन द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया। यह साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ एशिया के मानसून रीजन्स में होती है। द पीजेंट्स आर सो लैंड हंग्री दैट एवरी बिट ऑफ टिलेबल लैंड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर। फार्मर्स इतने ज़्यादा लैंड के लिए हंग्री होते हैं कि वो लैंड, कल्टीवेबल लैंड, जिस लैंड पर एग्रीकल्चर की जा सकती है, टिलेबल लैंड कहते हैं उसे, तो हर पार्ट पर वो एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए उस हर पार्ट का वो यूज़ करते हैं। देयर इज़ इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड, मल्टीपल क्रॉपिंग, हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर, बट अ लिटल यूज़ ऑफ फार्म मशीनरी एंड वेराइटी ऑफ मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इस तरह के एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पे लैंड का इंटेंसिव यूज़ होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है, मैनुअल लेबर का हैवी यूज़ होता है, पर जो मशीनरी होती है उसका बहुत कम यूज़ होता है। इसके अलावा वो एनिमल डंग और फर्टिलाइजर्स का यूज भी करते हैं। पर ये इनका ये जो यूज है, मैन्यूर्स का यूज अधिक किया जाता है और फर्टिलाइजर्स का यूज कम किया जाता है। ड्यूरिंग रिसेंट डिकेड्स होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो पिछले कुछ दशकों से इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज़ रजिस्टर्ड ए significant improvement due to machinization and due to improved seeds and fertilizers। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है मशीनों का यूज करने के कारण और इम्प्रूव्ड सीड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करने के कारण। द कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस एंड ताइवान हैव अडॉप्टेड इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस और ताइवान, यहाँ पे
इंटेंसिव एग्रीकल्चर के इम्प्रूव्ड सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. In our next video, we will read about commercial agriculture. Thank you. Have a nice day.